डोडा में अलर्ट। डोडा प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। प्रशासन द्वारा जिले में 11 कंट्रोल रूम किए गए स्थापित। आज से 6 जनवरी तक मौसम बिगड़ने के अनुमान। लखनपुर में सरकारी क्वार्टर्स पर बाहरी लोगों ने किया कब्जा। सरकारी टोल प्लाजा हटने के बाद खाली हुए थे सभी क्वार्टर। बिजली पानी का मुफ्त इलाज कर रहे बाहरी राज्यों के लोग, संबंधित विभाग के अधिकारी भी खाली नहीं करवा रहे क्वार्टर। और जसरोटा महाकाली मंदिर के पास तैयार हो रही मिनी जू। जम्मू के बाद दूसरा बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा जसरोटा। तेंदुए की गुर्राहट सुन पाएंगे लोग और गहरा किया जाएगा तैयार। यानी कि बताते चले कई अन्य वन जीवों को रखने के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल आप देखिए शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त आप देखिए जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबरें दिखाते चलेंगे। मौसम विभाग के हवाले से बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बताते चले कि मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें चेतावनी देखिए किस तरह से दी गई है। चेतावनी के मद्देनजर जिला डोडा प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जिला प्रशासन ने आज जम्मू के अंदर भी देखिए आप किस तरह से अलर्ट जारी किया है। लेकिन आज से 6 जनवरी तक मौसम बिगड़ने की भविष्यवाणी के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से चौकस रहने का आह्वान किया गया है। प्रशासन ने जिले में 11 कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए और एडवाइजरी में लोगों को बेवजह सफर न करने का आह्वान करने के साथ साथ कई सरकारी विभागों को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आप देखिए लगातार आपके सामने, जहां पर किस तरह से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आज से 6 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से खराब रहेगा। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। डोडा प्रशासन ने यहां लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। 11 कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और इसके साथ साथ आज से 6 जनवरी तक मौसम बिगड़ने के अनुमान जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और पर्यटकों के पर्यटन स्थलों पर पहुंचने का सिलसिला बहुत बदस्तूर जारी हो चुका है। चलिए सीधा रुख करेंगे डोडा से। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, अपडेट कीजिएगा किस तरह का मौसम है वहां पर, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, जिस तरह से वेदर एडवाइजरी सामने आई थी उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने भी जो है इस तरह एडवाइजरी को देखते हुए 4 से 6 तारीख तक जो है 11 कंट्रोल रूम जो है अलग अलग सब डिवीजन में बना दिए हैं और ऐसे में 24 घंटे अलर्ट पे हैं कि किसी तरह से भी जैसे बर्फबारी यहाँ पर शुरू होगी और उसके बाद मौसम में जैसे कोई करवट बदलेगी तो आप लोग जो है किसी भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। तो ऐसे में मौसम खराब हो चुका है और घने बादल हैं तो कभी भी बर्फबारी पहाड़ी एरिया में हो सकती है। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिल्कुल अलर्ट है, चाहे फिर हॉस्पिटल की बात हो, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम हो या अलग अलग जगह पर जहां पर भी ये कंट्रोल रूम बनाए गए। अच्छा विकास, ये बताइए जिस तरह से प्रशासन की तरफ से इंतजाम करने की बात हो रही है, क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि अगर टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं, बर्फबारी ज्यादा हो जाती है तो उस बीच में लोगों को राहत कैसे दिलवाई जा रही है, क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं? देखिए, भद्रवा में अलग अलग किस्म के लोगों के लिए फैसिलिटी रखी गई है, चाहे फिर जैसे बर्फबारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। स्नो कटर मशीनें बिल्कुल उन हाईवे या उन लिंक रोड पे लगा के रखी है, क्योंकि गुलडंडा वाला एरिया हो या फिर जाई वैली वाला हो या फिर जो भी एडवाइजरी जगह जगह पर जो जैसे पुलडोडा से क्रॉस करेंगे तो भाला में अगर उनको लगेगा कि यहाँ पर गाड़ियों को रोक देना है, आगे अगर स्कीटिंग है, अगर इस तरह से कोई फिसलन है, ये तमाम चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन जगहों पर अलर्ट है और किसी तरह का भी कोई नुकसान ना हो। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन चप्पे चप्पे पर निगरानी रखा हुआ है, चाहे फिर सीसीटीवी के माध्यम से हो या फिर जो अपने नंबर उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर वायरल किए हैं कि इस तरह से आप कोई भी दिक्कत का सामना कर रहे हैं विकास, तो अगर इन हम पर आप राब्ता भी डोडा कर के अंदर की ही बात करें तो मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है भद्रवा। वहां पर किस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब वहां पर भी होटल्स की बुकिंग लगातार आप देखिए फुल रहने वाली है। पर्यटक अगर वहां पर पहुंचते हैं, क्या अरेंजमेंट वहां पर भी, और कंट्रोल रूम के जो नंबर जारी किए गए हैं वो साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ?
जी हाँ, बिल्कुल। भदरवा के अंदर अलग अलग जगहों पर काफी सारी चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, और सब डिवीजन है बिल्कुल भदरवा, जहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। तो ऐसे में वहां पर जो नंबर जारी किए गए हैं, वो भी जो है मैं आपके सामने प्ले कर दूंगा कि इस तरह के भदरवा में नंबर जारी किए गए हैं 9419169866। यानी वहां पर किसी तरह की भी कोई हेल्प चाहिए होगी, लोग वहां पर पहुंचेंगे। यानी बर्फ से लेकर हो या कहीं पर फंस जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है, तो वो लोग जो है इन नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं, ताकि किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल डोडा से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन ने किस तरह से कमर कस ली है और पर्यटक जो यहां पर पहुंचने वाले हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं फराहम कराई गई हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बिक्री कर विभाग के कर्मियों की सहूलियत के लिए लखनपुर में बनाए गए सरकारी क्वार्टर्स पर बाहरी राज्यों से आए हुए लोगों ने अब कब्जा कर लिया है। लखनपुर में सरकारी टोल प्लाजा हटाए जाने के बाद अधिकतर कर्मियों की तैनाती अन्य इलाकों में कर दी गई थी, जिसके चलते ये क्वार्टर पिछले 5 वर्षों से खाली पड़े हुए थे। मौजूदा समय में चंद कर्मी यहां पर रह रहे हैं, लेकिन अधिकतर क्वार्टर खाली होने की वजह से उन पर अवैध तरीके से कई लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो मुफ्त में बिजली पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन यहां अधिकारी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये जांच का विषय है। इस वक्त लगातार आप देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन लखनपुर के अंदर जो सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए हैं बाहरी लोगों के लिए, यहां पर ये आप देखिए किस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि बाहर के लोग आकर यहां पर रह रहे हैं, इन्होंने यहां पर कब्जा जमा लिया है और अभी तक प्रशासन की तरफ से ये क्वार्टर खाली नहीं कराए गए हैं। तो कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से क्वार्टर्स जो हैं वो खाली नहीं कराए जा रहे हैं। सरकारी टोल प्लाजा हटने के बाद ये सभी क्वार्टर यहां पर खाली होने चाहिए थे, लेकिन उस बीच में अभी तक आप देखिए बाहर के लोगों का कब्जा इन सरकारी क्वार्टर्स पर है। अब सवाल यहाँ प्रशासन पर उठता है, विभाग पर भी उठता है कि बिक्री कर विभाग जो है वो इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया है। आखिर वजह क्या है कि इन लोगों को अभी तक यहाँ से हटाया नहीं गया है, क्योंकि सरकारी क्वार्टर है, सरकार के जो मुलाजिम हैं उनके लिए इनकी सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पहुंचे हैं और उन्हें इसकी सहूलियत दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर सवाल कई तरह के हैं। रंजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं कठुआ से। रंजीव, जरा अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए थे खाली क्यों नहीं कराए जा रहे हैं, क्या लगता है कि क्या वजह है? देखिए आशा, इसके बारे में बताऊं कि 2019 में जब से टोल प्लाजा और आबकारी विभाग के यहाँ पे बत्ती लगती थी, यहाँ पे काम चलता था, उसको जैसे ही बंद किया गया 2020 के बाद, जैसे ही जम्मू कश्मीर यूटी बना, तो उसके बाद से ही यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर थे आबकारी विभाग के और बिक्री कर विभाग के, और वो सारे जो थे वो स्टाफ जो था उसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके चलते ये क्वार्टर ज्यादातर क्वार्टर जो है वो खाली हो गए। तो उसी दौरान लखनपुर में कुछ लोग, बाहरी लोग, जैसे म्युनिसिपल कमेटी में स्थायी तौर पर जो सफाई कर्मचारी थे जो पंजाब से मंगाए गए थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ लोग पहाड़ी इलाके से, महानपुर तहसील से, जहाँ अन्य इलाकों से वो भी वहां पर पहुंच गए। तो जिसके चलते वहां पर मुफ्त में बिजली पानी का इस्तेमाल करते रहे, और उसके बाद वहां पर एक असमंजस की स्थिति बनी रही और बिना किसी रोक के आबकारी और बिजली विभाग के कार्यालयों में, एक क्वार्टरों में वह जमे हुए थे पिछले 5 सालों से। इसकी खबर अब बाहर आई है और स्थानीय म्युनिसिपल कमेटी के 2 पूर्व जो चेयरमैन हैं उनके नाम भी इस खबर में सामने आ रहे हैं कि उन्होंने उसको बसाया था। लेकिन इसके बारे में किसी जो हमने जब करना चाहिए तो म्युनिसिपल कमेटी के जो ईओ हैं उन्होंने इस पर साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने जो लोग जिन्होंने जमीन को वहां पे कब्जाई हुई है, उन्होंने बताया कि उन्हें उस समय के चेयरमैन ने यहाँ पर बिठाया था। लेकिन आबकारी और बिक्री कर विभाग के जो डिप्टी कमिश्नर लखनपुर में बैठते हैं, उनका कहना है, उनसे जब इस बारे में हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनको तो पहले इस बारे में इल्म ही नहीं था। जब उनको बताया गया कि आपके जो विभाग के क्वार्टर्स हैं वो उनको जबरन कब्जाए गए हैं कुछ बाहरी लोगों द्वारा, जिसके चलते उन्होंने कहा कि इसका संज्ञान लिया जाएगा। नहीं रंजीव, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर नहीं नोटिस में था, अब नोटिस में लाया गया है, तो क्या कार्रवाई की गई है? क्योंकि सरकार को अगर यहाँ पर सरकारी मुलाजिमों को सहूलियत देने के लिए कोई काम किया गया था, सरकारी क्वार्टर हैं, वहां पर बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, तो सवाल जरूर उठता है। बिजली पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टोल प्लाजा बंद हो गया है, उसके बावजूद भी वहीं पर अड़े हुए हैं।
तो ऐसे लोगों हाँ पर तो देखिए आशा, कार्रवाई इसके करने की लिए जरूरत है। बिल्कुल कार्रवाई की जरूरत है। और सरकारी क्वार्टर है, एक बड़े आवाज नहीं आ पा रही है रंजीव। रंजीव, मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है रंजीव। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, जहां पर कठुआ के अंदर सरकारी क्वार्टर्स बनाए गए थे लेकिन बाहरी लोगों का कब्जा हो गया है। बिजली पानी का इस्तेमाल हो रहा है धड़ल्ले से, और उसके साथ साथ सरकारी टोल प्लाजा हटने के बाद भी खाली ये जो क्वार्टर है वो हुए थे, लेकिन अब यहां पर बाहर के लोगों का कब्जा हो गया है। तो प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है, आला अधिकारियों को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इन्हें अभी तक खाली क्यों नहीं कराया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। जिला कठुआ में जसरोटा स्थित महाकाली मंदिर के नजदीक मार्च महीने में तेंदुए की यहां गुराहट सुनने को मिल रही है, और जम्मू संभाग के जो जाम्बू जू है उसके बाद जसरोटा वन जीवों के लिहाज से दूसरा बड़ा आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहां मिनी जू तैयार किया जा रहा है जिसमें तेंदुए के अलावा कई अन्य वन्य जीव रखे जाएंगे, और इसमें सबसे बड़े यहां पर अगर पहले की बात करें, तेंदुए को रखने के लिए एक घेरा तैयार किया जा रहा है जिसका काम 70% तक पूरा कर लिया गया है, और इसके बाद अन्य वन्य जीवों के लिए भी जगह बनाई जाएगी जिसमें पार्किंग डियर, सांबर और स्पॉटेड डियर को भी रखा जा सकेगा। तो फिलहाल बताते चलें कि जम्बू जू की तर्ज पर ही आप देखिए ये मिनी जम्बू जू यहां पर बनाया जा रहा है। कठुआ के लोगों के लिए ये किसी सौगात से कम नहीं है, क्योंकि टूरिज्म विभाग की तरफ से जो काम किया गया है, यहां पर अब पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा तो काफी तरीके से देखिए रोजगार के साथ भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है, लोगों की सहूलियत के साथ भी इसे देखा जा सकता है। रंजीव मेहता एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन कर गए हैं। रंजीव, जिस तरह से विभाग की तरफ से यहाँ पर काम किया गया है, टूरिज्म विभाग लगातार काम कर रहा है, कहाँ तक ये पार्क का काम पहुंचा और कितना फायदा इसका आम जनता को होगा? देखिए आशा, मैं सबसे पहले ये एक वादे कर दूं, जो काम जो कराया जा रहा है वो वाइल्ड लाइफ से जो वार्डन है, जो वन विभाग का एक विंग है वाइल्ड लाइफ, उसकी तरफ से करवाया जा रहा है। मात्र करीब 6 करोड़ की लागत से एक मिनी जू जो है वो महाकाली मंदिर जसरोटा जो कठुआ में पड़ता है वहां पर एक बनाया जाएगा, और वहां पर जो वन्य जीव प्राणी है उनको उनके लिए एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो वहां पर, और उनको वहां पे रखा जाएगा जिसको लोग उनका दीदार कर सकेंगे, क्योंकि माता के मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो उसके लिए ये एक काफी अच्छी पहल होगी। जम्मू जू के बाद सबसे बड़ा जू जो बनने जाएगा वो कठुआ जिले में बनने जा रहा है। 6 करोड़ की लागत से अभी जो 70% काम है जहाँ पर तेंदुओं को रखे जाएगा, जिनके लिए तेंदुओं के रखने की जगह है वो तैयार की जा रही है, उसका काम लगभग पूरा हो चुका है, बाकी का काम भी चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर पक्षियों के लिए खासतौर पर 1 करोड़ की लागत से वहां पर काम शुरू किया गया है कि पक्षियों को इस तरह से रखा जाएगा, क्योंकि लोग अगर जू में आएंगे तो उनका दीदार जरूर करेंगे। तो ये सारी मतलब कि फैसिलिटीज वन्यजीव विभाग की तरफ से ये काम किया जा रहा है, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना फायदा कठुआ की जनता को इसका होने वाला है रंजीव? बिल्कुल, कठुआ की जनता को टूरिज्म के लिहाज से काफी फायदा होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये जसरोटा महाकाली का मंदिर है, जहाँ पुराना ऐतिहासिक किला था जो जसरोटा दरगाह था। वहाँ उसके साथ का जंगल का इलाका था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले थी, उसके साथ का इलाका है जहाँ 15 से 20 एकड़ जमीन पर इसको बनाया जा रहा है। इसके लिए तारबंदी कर दी गई है, और उसके साथ जो अन्य रहने जो जानवर होंगे, जो रेस्क्यू किए जो जानवर हैं उनको रखा जाएगा, लोगों का दीदार यहाँ पे करने आएंगे, आदमियों की जनरेशन होगी, साथ में बच्चों को रिक्रिएशन के लिए भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो पर्यटक के हिसाब से भी ये काफी एक सराहनीय कदम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ इसी इलाके में आए हुए जो होम्योपैथी कॉलेज है उसका भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये इलाका आने वाले दिनों में अच्छा रंजीव, अगर हम इस पार्क की भी बात करते हैं और उसके बाद कठुआ की भी बात करते हैं, रोजगार के साथ क्या इसे जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि लोगों की मांग है, युवाओं की भी मांग है कि रोजगार के साधन खुलने चाहिए, और अगर इस तरह से पार्क बनते हैं या फिर वन्यजीव विभाग वहां पर काम करे, टूरिज्म वहां पर अपने तरीके से टूरिस्ट वहां पर पहुंचाने की कोशिश करता है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि रोजगार के साथ इसे मिलकर देखा जा सकता है, फायदा होगा?
बिल्कुल रोजगार के साथ इसको जोड़कर देखना बिल्कुल फायदेमंद बात है, क्योंकि इस जो क्षेत्र के युवा हैं वहां पर अगर लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, तो वहां पर रिक्रिएशन के लिए भी वन्य जीवन विभाग द्वारा रिक्रिएशन, बच्चों की रिक्रिएशन के लिए भी एक पार्क बनाया जाएगा, जिसके बाद वहां पर दुकानें लगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ में स्थानीय युवाओं को काफी रोजगार मिलने की यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, युवाओं को, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको देना सरकार के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो रोजगार के साधन बढ़ने से भी लोगों में काफी खुशी है। इस इलाके की बात करूं तो इस तरह का जू जो है, जम्मू जू के बाद अगर मिनी जू बनेगा तो वो जसरोटा में बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीव जुड़ने के लिए। तो मिनी जू यहाँ पर आप देखिए जसरोटा के अंदर बनाया जा रहा है, जिसका लोगों को काफी फायदा होगा, रोजगार के साथ भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। सांबा में नशा तस्करों के खिलाफ कसी जा रही नकेल की मुहिम अब रंग लगाती जा रही है, और यहाँ पर आप देखिए ये मुहिम अगर रंग ला रही है तो सांबा में बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे 30 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली है। पुलिस ने तस्करों की कार भी जब्त कर ली और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने इन दोनों को एक नाके पर रोका और कार की तलाशी के दौरान हेरोइन की खेप बरामद कर ली। ये दोनों तस्कर कश्मीर के बड़गाम जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए नशे के खिलाफ किस तरह से अभियान को तेज कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस को ये बड़ी यहां पर आप देखिए सफलता जो है वो हाथ लगी है। 2 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 30 ग्राम यहां पर आप देखिए जो पदार्थ है वो बरामद किया गया है। एक बड़ी खेप ही इसे माना जाएगा, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा नशे पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार अभियान तेज किए हुए। एनडीपीएस एक्ट के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों को यहाँ देखिए किस तरह से पुलिस ने कस्टडी में रखा है। पूछताछ लगातार जारी है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अपडेट कीजिएगा। एक और बड़ी सफलता बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस को हाथ लगी है। बता दें कि सांबा पुलिस की जो कोशिश है वो लगातार जारी है कि जिला सांबा से नशा जो है वो पूरी तरह से खत्म करना। खासतौर पर ये जो सफेद जहर हीरोइन ड्रग्स है ये लगातार समाज में, आप ये कह सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है। उससे कई युवाओं की जिंदगी बर्बाद हुई है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी उस समय बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम को हासिल हुई है जब जम्मू कश्मीर पुलिस की जिला पुलिस सांबा को एक इनपुट हासिल होता है कि बड़ी ब्राह्मणा की एक हल्दीराम फैक्ट्री है बड़ी ब्राह्मणा के इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां पर एक स्विफ्ट कार जो है वो देखी गई है। और उस गाड़ी को लेकर बात करें तो पुलिस को एक सूचना पहले ही मिल चुकी थी, और इसमें जब पुलिस ने इस कार को इंटरसेप्ट किया तो इंटरसेप्ट करने के बाद जब इसकी जांच की गई तो इसमें से ये बड़ी क्वांटिटी आप मान के चल सकते हैं, ये कोई छोटी क्वांटिटी नहीं है हीरोइन ड्रग्स की। तो इस क्वांटिटी को पुलिस ने रिकवर किया और इसी के साथ बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले 2 जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं ये गिरफ्तार हुए हैं, जो कि बड़गाम से ये दोनों ताल्लुक रखते हैं। और इसमें पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराएं लगाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि अगर बड़ी ब्राह्मणा इलाके की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। अगर मान लीजिए सरोर अड्डा इलाका जो कि काफी चर्चाओं में ये इलाका रहता है, बहुचर्चित ये इलाका है, यहाँ पर भी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। दूसरा जो एरिया है वो बुलोल इलाका है बड़ी ब्राह्मणा का। यहाँ पर पिछले दिनों में पुलिस ने एक बड़ी ड्राइव चलाते हुए यहाँ पर जो हीरोइन चिट्टा ड्रग्स के जो हॉटस्पॉट थे उसे खत्म किया था। लेकिन फिर दोबारा से कुछ लोग यहाँ पर पनपने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहां से इनके तार जुड़े हों। अब इन दोनों एरियाज को लेकर बात करें, सरोर अड्डा या फिर बुलोल का इलाका जो है, यहां पर पुलिस जो वो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है। जैसे मैंने कहा कि स्विफ्ट कार जो है वो पुलिस ने इंटरसेप्ट की है, उस गाड़ी को सीज कर लिया गया है। तो उस गाड़ी को लेकर भी पुलिस जो है वो पूरी जांच कर रही है कि ये गाड़ी किसके नाम पर हो सकती है। ये तमाम चीजें हम देखते हैं कि इसमें अक्सर जो गाड़ियां वो चोरी की भी देखने को मिलती हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसे मैंने कहा कि ऋषि, एक बात बताइए, कल एक्सपर्ट से ही बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जब मुकदमा दर्ज किया जाता है, जब रिपोर्ट तैयार की जाती है तो पुलिस की तरफ से वहां पर एक लाइन लिखी जाती है कि लाइक सब्सटेंस लिखा जाता है, चरस लाइक सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस लिखा जाता है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर इन लोगों को बेल मिलती है। आज रिपोर्ट लिखाई गई होगी, किस तरह की रिपोर्ट लिखी गई है, क्या लगता है कि बाहर आएंगे या फिर नकेल इन पर कसी जाएगी? क्योंकि पुलिस पर ही डिपेंड करता है कि आप रिपोर्ट किस तरह से तैयार करते हैं और फिर आगे की कार्रवाई किस तरह से करते हैं। और जब आप सख्त कार्रवाई करते हैं तो ऐसे लोगों के हौसले पस्त होते हैं, ना कि बुलंद होते हैं। देखिए, काफी अच्छा सवाल आपने रखा है। जैसे आपने कहा कि हीरोइन चिट्टा लाइक सब्सटेंस उस प्रेस नोट में या पुलिस की जो जानकारी होती है उसमें वो मेंशन किया होता है। तो यहाँ पर मैं वही फिर कहूंगा कि कानून में संशोधन करने की जरूरत है, यहाँ पर विशेष प्रावधान लाने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि एनडीपीएस काफी एक स्ट्रॉन्ग एक्ट माना जाता है और एनडीपीएस एक्ट की जो अलग अलग धाराएं हैं,
सेक्शन 8 है, 21 है, 27 है, 29 है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्ट सेक्शंस हैं। जब इसके तहत कार्रवाई पुलिस करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी कुछ दिनों के बाद बेल भी हो जाती है। लेकिन इसमें पुलिस ये भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करती है कि अगर देखिए पुलिस जो वो एक तरफ ये कोशिश करती है कि हमें इनको विक्टिम कहना है, खासतौर पर जो युवाओं को लत लग जाती है नशे की, वो विक्टिम कहलाते हैं, जो पुलिस की तरफ से हमें जानकारी दी जाती है। लेकिन जब जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं या पैडलिंग करते हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्राइम को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो नशे को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस जो वो कार्रवाई करती है। और जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, जब उस ट्रैक रिकॉर्ड में देखा जाता है कि कितनी बार इनके ऊपर मामले दर्ज हैं, तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए थ्रेट बनता जा रहा है, यूं कहे तो लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। तो लेकिन उसको ऋषि, आपको नहीं लगता है कि पब्लिक सेफ्टी सबसे एक्ट पहले लगा अगर देती है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू की गई है तो ये कार्रवाई करने की जरूरत है कि ड्रग्स आ कहां से रही है? क्योंकि महज सिर्फ एक खबर चलाने से कुछ नहीं होगा, अगर उस पर असर होता है, फिर पुलिस एक गहनता से कार्रवाई करती है, तो सवाल उठता है कि हाँ ठीक है, काम हो रहा है। आ कहां से रही है? क्या बॉर्डर पार से आ रही है? क्या लखनपुर बॉर्डर को क्रॉस करके आ रही है? इस पर चेक लगाने की जरूरत है, बड़ी मछलियों को पकड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे एसएसपी सांबा ने भी ये कहा था कि हम जो है वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इससे पहले बॉर्डर पार से कई बार खेप जो वो ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स की आई है। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी एक यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि हमारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद की जाए। यानी एक तरफ हम टेररिज्म से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम नार्को टेररिज्म से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे जो इंटरनल एरियाज है, खासतौर पर इंटर स्टेट की अगर बात करें, तो यहाँ पर जैसे आपने भी कहा कि लखनपुर हमारा जो प्रवेश द्वार का एंट्री पॉइंट है, तो यहाँ पर भी कुछ हो सकता है कि लूप होल्स हो सकते हैं। हम नहीं कहते कि पुलिस यहाँ पर चेकिंग नहीं करती है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा कि विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना होगा और खासतौर पर उस तरह के शरारती तत्वों पर नजर रखनी होगी जिनके तार ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में अलग अलग एरियाज में जुड़े हुए हैं, बल्कि इंटर स्टेट नार्को स्मगलर्स, ये तमाम जो चेन बनाकर चल रहे हैं, इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये एक अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें सरकार को, लोगों को, पुलिस को, सबको मिलकर काम करना है, तभी आकर ये पूरी तरह से खत्म होगा। अदरवाइज यहाँ पर पुलिस कार्रवाई करती रहेगी, उसका रिजल्ट। तो फिलहाल ऋषि अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से नशे की खेप यहाँ पर पकड़ी गई है, पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। ऐसा नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन गहनता से, गंभीर तरीके से इसे लेकर काम करने की जरूरत है कि ये खेप आ कहां से रही है, यहां तक पहुंच कैसे रही है, इस पर यहां पर अब गहनता से काम करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाते हैं। जिला उधमपुर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषकर जिले का ब्लॉक जगानू के कई गांव बंदरों का आतंक से यहां पर परेशान हैं और बंदरों का आतंक इस कदर है कि ब्लॉक के कई गांव के लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया है। फसलों को बर्बाद करने के साथ साथ बंदर अब लोगों पर भी हमले कर रहे हैं और बंदरों के हमलों में अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, आप रिपोर्ट देखिए। गौर से देखें इन तस्वीरों को। मकान हो या फिर खेत खलिहान, सड़क हो या फिर गलियां, हर जगह आपको बंदर ही बंदर नजर आएंगे। ये तस्वीरें जिला उधमपुर के ब्लॉक जगानू की है। ब्लॉक जगानू में बंदरों का आतंक किस कदर है, इसकी कहानी मकानों की दरों दीवारों पर लगी वो कांटेदार तारें बयां कर रही है। बंदरों ने पहले यहाँ के लोगों के खेतों को निशाना बनाया और लोगों को खेतों से दूर किया। अब बंदरों ने इन लोगों के घरों पर डेरा डाल दिया है, जिससे यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत बंदरों की है। बंदरों की इतनी दिक्कत है कि हमारे बहुत ज्यादा परेशानी है। फसल की परेशानी है, साग सब्जी की भी परेशानी है, बच्चे स्कूल जाने की परेशानी है, बुजुर्ग बाहर बैठने की परेशानी है, हर चीज की परेशानी है। ये सर यहाँ पे बंदरों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। हम जो ज़मीन है हमारी वो बंजर हो चुकी है। हम यहाँ पे 15-20 क्विंटल हमारे पे यहाँ पे गेहूं निकलती थी, आज वो 1 क्विंटल पे आ गई है। बंदर लगातार लोगों पर हमले कर रहे हैं, खासकर बंदर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहे हैं। बंदरों के इन हमलों में कुछ बच्चे और बुजुर्ग भी घायल हुए हैं। बंदरों के इन हमलों से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2-3 बच्चे को उन्होंने इतना हमला किया कि उनका हाथ भी काट दिया, बैग भी ले गया। एक को अभी काटा, उनको 25-30 हज़ार लगा भी लिया, वो अभी तक वो इंसान ठीक नहीं हुआ है।
वो आज जो बंदर को निकालने गया तो वो उधर से गिर गया। बहुत ज्यादा डर है, दिन तो दिन, रात को भी डर है। रात को हमारे खेत के पास जो दरख्त है उस पर बैठ जाते हैं, जब सुबह होती है तो बाहर आ जाते हैं। तो ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे के ऊपर भी हमला करते हैं। जो मंदिर में जाते हैं हम लोग तो मंदिर से जो सामग्री लेके जाते हैं तो उस पर भी हमला करते हैं और कई बंदों को उन्होंने हमला किया उन पे। बंदरों से खौफजदा ब्लॉक जगानू के लोगों के मुताबिक इलाके में बंदरों की दहशतगर्दों से भी ज्यादा है। इन लोगों के मुताबिक पहले लोग दहशतगर्दों से डरते थे और अब लोग बंदरों से डर रहे हैं। सर प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इनका कोई हल किया जाए। जो जहाँ छोड़े हुए हैं जहाँ से तो इनको लेके कहीं आगे पीछे कहीं जंगलों में छोड़ दिया जाए। ते जमीन साड़ी मारे जमीन उपर निर्भर ना साड़ी जमीन की हालत देख लो, इसलिए पूरी बंजर बनी चुकी दी है। इसलिए अस पहले 10-12 बोरियां 15 बोरियां कणक कढ़दे जां मक्कां कढ़दे ते उपर निर्भर करते, बच्चे की फीस भी पूरी करते। ब्लॉक जगानू के अधिकतर लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर थे, लेकिन बंदरों ने इन लोगों से खेतीबाड़ी भी छीनकर इन्हें भूखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। महाराज पहले लोग आखते हैं उग्रवादियों बड़ा डर है, ये उग्रवादियों भी बड़े मतलब बंदर इन्ना अटैक करा दे ना, तो उग्रवादियों ज्यादा अटैक नहीं करा दे। अस ना मतलब सवेरे शामी कुदै बेल्लै भी ना पाठ पूजा करी सकते, ना किश मतलब कोई चैन दी जिंदगी नहीं जी ने। असें इयै खतरा ते कुछ बेल्लै साढ़े पर अटैक करू दे। लोगों की माने तो पहले इस इलाके में बंदर देखने को भी नहीं मिलते थे, लेकिन अब इलाके में बंदरों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। सर हम जब ये मंकी आते हैं यहाँ पे तो हम इनका मतलब दहशत हो जाती है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मिलिटेंट आ गए, तो ये मिलिटेंटों से भी ज्यादा बदतर हालत हो गई है सर यहाँ पे। बंदरों से परेशान इन लोगों ने अब सरकार से बंदरों की दहशत से निजात देने की मांग की है। इनको यही होना चाहिए, सरकार के आगे यही गुजारिश है कि इनको कोई ऐसा ही कोई किया जाए, इनको जहाँ से लेकर कोई जंगलों में छोड़ दिया जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। सर प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि इनका कोई हल किया जाए। जो जहाँ छोड़े हुए हैं जहाँ से तो इनको लेके कहीं आगे पीछे कहीं जंगलों में छोड़ दिया जाए। बंदरों से न सिर्फ ब्लॉक जगानू मुतासिर हुआ, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई और ब्लॉक भी मुतासिर हुए हैं। बंदरों की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर खेती और किसान हुए हैं। जंगली जानवरों की हिफाजत जरूरी है, लेकिन इंसानों की जिंदगियों को दांव पर लगाकर की जाए ये मुनासिब नहीं है। उधमपुर से वीडियो जर्नलिस्ट किशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की यह रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे